हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स एंड एनिमेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डायपोल के कॉन्सेप्ट पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि एक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे डायपोल द्वारा कैसा टॉर्क अनुभव किया जाता है। तो चलिए कंसिडर करते हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल AB को, जहां सेम और ऑपोजिट चार्जेस एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर रखे गए हैं, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हैं। ये चार्जेस सेंटर ऑफ रोटेशन O से एक फिक्स्ड डिस्टेंस L पर स्थित हैं और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। इसलिए डायपोल के दोनों एंड्स पर सेम फोर्स काम करेगी, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव चार्ज पर। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज पर काम करने वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, जबकि नेगेटिव चार्ज पर यह फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगी। इसके अलावा हमें यह भी पता है कि टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन और पिवट। मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC है और इसी तरह पॉजिटिव चार्ज के लिए यह डिस्टेंस BD है। हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है OC डिवाइडेड बाय AO के, जहां AO की लंबाई L है। इस रिलेशन का यूज करके हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज पर काम करने वाले फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC इक्वल है L साइन थीटा के। इसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज के लिए BD भी इक्वल होगा L साइन थीटा के। अब टॉर्क जो नेगेटिव चार्ज के कारण है इक्वल होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC के, और हमने कैलकुलेट किया है कि OC इक्वल है L साइन थीटा के। इसी तरह टॉर्क भी जो पॉजिटिव चार्ज के कारण है इक्वल होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस BD के, जो कि L साइन थीटा के इक्वल है। क्योंकि दोनों फोर्सेस डायपोल को एक ही डायरेक्शन में घुमाने का कारण बन रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज, तो हम टॉर्क को जोड़ सकते हैं। टोटल टॉर्क होगा 2FL साइन थीटा। हमें पता है कि फोर्स F इक्वल है QE के, जहां E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम F को QE से बदल सकते हैं। इस इक्वेशन में 2QL डायपोल की इफेक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम डायपोल मोमेंट कहते हैं, और इसे P से डिनोट किया जाता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इसलिए हमें फाइनल इक्वेशन मिलता है PE साइन थीटा, जो वास्तव में डायपोल मोमेंट वेक्टर P और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E का क्रॉस प्रोडक्ट है। इस प्रकार डायपोल मोमेंट वेक्टर P और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E का क्रॉस प्रोडक्ट हमें टॉर्क देता है। यह ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर ली जाती है। अब चलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल के अलग अलग ओरिएंटेशंस के लिए टॉर्क के वैल्यूज को समझते हैं। पहला केस है जब P और E के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री है। हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला है, जो है PE साइन थीटा। यदि हम थीटा को 0 डिग्री के रूप में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें टॉर्क इक्वल 0 मिलता है, क्योंकि साइन 0 इक्वल 0 है। इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कह सकते हैं। इस केस में अगर हम डायपोल को डिस्टर्ब करते और घुमाते हैं तो डायपोल के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स पर फोर्सेस काम करना शुरू कर देगी, जिससे डायपोल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे केस पर, जहां डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है। यहां थीटा 90 डिग्री है, इसलिए टॉर्क का फॉर्मूला होगा PE साइन 90, क्योंकि साइन 90 इक्वल 1 होता है। तो इस केस में टॉर्क PE के इक्वल होता है। आइए तीसरे केस पर चर्चा करें, जहां डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री के एंगल पर रखा गया है। इस केस में जब हम थीटा को 180 डिग्री के रूप में हमारे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें पता चलता है कि टॉर्क फिर से 0 हो जाता है, क्योंकि साइन 180 भी 0 के बराबर होता है। इसके परिणाम में हम डायपोल के लिए एक और इक्विलिब्रियम कंडीशन का सामना करते हैं। लेकिन क्या यह इक्विलिब्रियम स्टेबल है? इसे समझने के लिए आइए डायपोल को हल्का सा घुमाएं। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, एक फोर्स डायपोल के पॉजिटिव एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दाईं ओर काम करना शुरू करेगा, जबकि नेगेटिव एंड पर फोर्स बाईं ओर काम करेगा। ये फोर्स डायपोल पर टॉर्क उत्पन्न करते हैं, जिससे डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है।
इस प्रकार का इक्विलिब्रियम, जहां बॉडी डिस्टर्बेंस के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आती, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के रूप में जाना जाता है। इसलिए जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है तो यह एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है। अंत में आइए चौथे केस पर विचार करें, जहां डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 270 डिग्री के एंगल पर रखा गया है। जब हम थीटा को 270 डिग्री के रूप में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें पता चलता है कि टॉर्क माइनस पीई हो जाता है, जहां माइनस साइन इंडिकेट करता है कि टॉर्क पिछले एक्सिस की तुलना में ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अब तक हमने देखा है कि थीटा के 0 और 180 डिग्री होने पर डायपोल पर टॉर्क 0 होता है। 0 डिग्री पर डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, जबकि 180 डिग्री पर यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। और थीटा के 90 और 270 डिग्री पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड अधिकतम होता है, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर चर्चा की है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर पोजीशन में सेम रहती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि डायपोल के दोनों एंड्स पर सेम फोर्सेस काम करती हैं, जिससे नेट फोर्स 0 हो जाता है जब टॉर्क उस पर काम करता है। हालांकि अगर हम डायपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डायपोल के दोनों एंड्स पर डिफरेंट फोर्सेस काम करेंगी, जिससे एक अनबैलेंस्ड फोर्स उत्पन्न होगा। इसलिए टॉर्क के साथ साथ डायपोल उस डायरेक्शन में गति का अनुभव करेगा जहां फोर्स अधिकतम है। यह ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि डायपोल के बीच की दूरी आमतौर पर बहुत कम होती है, जिससे हर एक एंड पर डिफरेंट फोर्सेस का काम करना असंभव हो जाता है। इसके अलावा इतनी छोटी दूरी में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिफॉर्मिटी को आमतौर पर कंसिडर नहीं किया जाता। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।